चलो तो हेलो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से जो भी एक्टिव स्टूडेंट है जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और एक बार हेलो हाय अपने मन से जो भी आपको बताने हैं बता दीजिए। हम देख लेते हैं कितने लोग जुड़ चुके हैं। और एक और काम कीजिए, जो भी पहले से जुड़ चुके हैं वो एक बार जाकर अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, हमें डेली इस बात को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पुराने स्टूडेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेट से क्लास आते हैं, तो जरा उनको एकदम टाइम से बता दीजिए कि बाबू क्लास शुरू हो गया है। नहीं तो उनको थोड़ा भी लेट होगा तो समझने में प्रॉब्लम होगा, फिर से उनको क्लास शुरू से देखना पड़ेगा। तो वैसा टाइम उनका वेस्ट नहीं हो, अगर वो जुड़ना ही चाहते हैं तो सबसे पहले उनको बता दीजिए कि टाइम से क्लास शुरू हो जाता है, तो टाइम से जुड़ जाइए। और आज हम लोग का थोड़ा सा क्लास लेट है तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाबू बहुत ही बेहतर बात। लेकिन सबसे पहले इस लिंक को शेयर करके आ जाइए। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज का क्लास पूरा कर लीजिए। आज हम लोग लेट से जुड़े हैं तो थोड़ा सा आज हम लोग कम काम भी करेंगे, ज़्यादा काम आज हम लोग का नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से जुड़ेंगे और जुड़कर काम को शुरू कर देंगे। तो जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे सदस्य बनिएगा। लेकिन इस क्लास को करने के बाद, यानी सबसे पहले आप हम पे विश्वास बना लीजिए, हमारे ऊपर विश्वास बना लीजिए, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। और विश्वास कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आज के क्लास पूरे करने हैं। जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आपको मेरे होम पेज पे जाने हैं, यानी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाने हैं। आपको एक मेरे प्लेलिस्ट मिलेंगे, प्लेलिस्ट में एक 12th कुरुक्षेत्र बैच करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया होगा। जो अभी तक के ये जो नए बैच शुरू हुए, अभी तक के जो भी क्लास हुए हैं उसमें सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो सारे जाकर आप पहले क्लास करें, देखें 2-3 वीडियो अगर आपको समझ में आता है, और कोशिश करिए कि शुरुआत के वीडियो से आप लोग देखें। और अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। और मेरा दावा है कि अगर आप 2-3 क्लास करेंगे तो आपको एकदम चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है। देखिए, आज संख्या थोड़ा सा बढ़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग इतना मन से काम करते हैं। देखिए, हम नाम सभी का लेना चाहते हैं लेकिन आप लोग बदमाशी इतना करते हैं। जिस दिन से आप लोग पढ़ने लगेगा हम सभी का नाम लेंगे, ठीक है। हेलो हाय गुड इवनिंग जो भी बोल रहे हैं सभी को गुड इवनिंग है। और हम लोग मेहनत करें और एक दिन हम लोग नाम रखने वाला सेशन करेंगे, जिस दिन खाली नाम बोला जाएगा, एक दूसरे का नाम बोलेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारा से कोई पूछता नहीं हालचाल, अपने में सब बिजी रहता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इधर भी फोकस करें, हमसे भी पूछ लिया कीजिए कि हम लोग अभी ऐसे ही बक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना खाएं कि नहीं खाएं, हमरा से भी पूछ लो कभी कभी। चलो, तो जल्दी से बाबू जुड़ जाओ, एक बार शेयर करके लिंक को चलाओ जल्दी से। वैसे भुलाए भटकाए विद्यार्थियों को बता दीजिए जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और उनको पहले से नहीं पता था कि आज का क्लास थोड़ा सा लेट होने वाला है। ऐसे तो नोटिफिकेशन हमने डाल दिया था, लेकिन जल्दी से आप उनको बताकर आ जाइए और आकर हम लोग मिलकर काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरे वजह से अगर किसी को फायदा होता है तो आप उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, आपको भी पुण्य मिलेगा, आप भी पुण्य के भागीदारी बनिएगा। चलो बाबू, तो जल्दी से आ जाओ, एक बार जो भी गया है वो एक बार आ जाएगा। सभी को गुड इवनिंग है, हेलो हेलो हेलो, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। चलिए, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं कल का रिवीजन। तो कल के क्लास में हमने देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या देखा था बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कितने लोग को मालूम है और कितने लोग जानते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या देखे थे बाबू? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन एटम एनी 4 एटम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, यानी जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु से, कार्बन ही नहीं कुछ भी हो, यानी कोई भी कार्बन परमाणु जिसमें सभी के सभी कार्बन परमाणु अगर
कोई भी 4 परमाणु से जुड़ा होता है तो वो सैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है। ये हम कल के क्लास में बताए थे। तो यहाँ पर एक बात सामने आया था कि जो सैचुरेटेड होंगे वो हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ही डिनोट करेंगे, यानी जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे वही सैचुरेटेड होंगे। एक कल के क्लास में समझे थे, बताए थे। तो बाबू सैचुरेटेड होते हैं जिसके कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और कार्बन कार्बन अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग अल्केन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? एल्केन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप। अब यहां पर थोड़ा सा हमको यह बताएगा कितने लोगों को एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला याद है। जल्दी से एक बार हमको बताइएगा कितने लोगों को एल्केन का फॉर्मूला याद है। जरा जल्दी से आप लोग टाइप कीजिए तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है कल के क्लास में हमने बताया था। तो चलिए एल्केन के फॉर्मूला टाइप करना शुरू कीजिए तो आप लोग देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। चलिए लिखने शुरू कर दिए हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला और सभी विद्यार्थियों का हम देखना चाहते हैं, सभी कोई लिखेगा। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए ताकि हमको लगेगा कि नहीं सभी का फोकस है यहाँ पे। एल्केन का फॉर्मूला, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आप लोग का आने लगा है। लेकिन हम चाहते हैं सारे विद्यार्थी लिखेंगे जितना अभी तक जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे देखा हिंस के भी लिखो यार, देखा हिंस के भी लिखो। चलिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। एक दो को इसमें गड़बड़ा रहा है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोग एक दूसरे से कम बात करें, हमसे बात ज्यादा करें, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए इस चैट बॉक्स को रखा गया है, खोला गया है, ना कि आप एक दूसरे से एकदम इतना इन्वॉल्व हो जाए, इतना अपने आप में व्यस्त हो जाए कि हमारे वाला कोई बातें नहीं पता चले। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कल का क्लास आपको पता चला है, समझ में आया है। तो बाबू एल्केन का फॉर्मूला जो नहीं जानता वो सुन लेगा। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एक कल के क्लास में हमने बताया था। तो कल के क्लास अगर सही से काम किए हैं, कल के क्लास को सही से देखे हैं तो आपको जरूर सब बात समझ में आए होंगे। और मेरे पास हमने HW दिया था कि आपको 1 से 15 तक बनाकर मेरे पास सेंड करने, व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। तो कुछ ही हमारे पास कॉपी आए हैं, कुछ ही HW हमारे पास चेक होने आए हैं, सभी का नहीं आया है। इसका मतलब क्या है यार, आप लोग के सामने हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी तो हमारे साथ मेहनत कीजिए। हम लोग का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो हम लोग का HW भी ऑनलाइन चेक होगा, हम लोग का टेस्ट भी ऑनलाइन होगा, हम लोग का CW भी ऑनलाइन मिलेगा, यानी सारा काम हम लोग ऑनलाइन करने, एग्जाम पे हमको ऑनलाइन देने हैं। तो भाई जरा आप लोग फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और जो भी हम बोले थोड़ा सा आप उसको करके दिखाइए, तब ना हमको लगेगा कि नहीं मेरे विद्यार्थी हम पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे विद्यार्थी मेरे बातों को सुन रहे हैं, मेरे विद्यार्थी मेरे बातों को समझ रहे हैं। तो बाबू एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब यहां पर हमने दो चीज बताया था कि यहां पर जो अल्क है, अल्क क्या बतलाता है बाबू, तो क्या क्या कितने को मालूम है अल्क क्या बतलाता है? तो अल्क बतलाता है बाबू रूट वर्ड। और ANE जो आपको दिखाई दे रहा है, ANE क्या डिनोट करता है? तो फैमिली को डिनोट करता है, समूह को डिनोट करता है, ग्रुप को डिनोट करता है। तो ANE लगा है यानी एल्केन ग्रुप होगा। लेकिन एल्केन में अल्क क्या डिनोट करता है? तो अल्क डिनोट करता है रूट वर्ड। एक बार फिर से कमेंट करके बताएगा कितने लोग को रूट वर्ड 1 से लेकर 100 तक याद हो गया। 1 से लेकर 100 तक जो परसों के क्लास में हम लोग किए थे, 1 से 100 तक कितने लोगों को याद हो गया? कितने लोगों को 1 से 100 तक याद हो गया? जरा यस लिखकर बताइए कि 1 से 100 तक याद हो गया। यस, चलिए यस यस आने शुरू हो गए। 1 से 100 तक कितने लोगों को याद हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारे विद्यार्थी आज हमारे बातों को सुनेंगे। डेली आप किसी और के बात सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आज हमारे बात को सुनेंगे और आज हम आपसे पूछताछ करते चलेंगे। चलिए तो जल्दी से यस यस, बहुत सारे यस आने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई हमको जरा बताएगा कि 29 कार्बन 29 का रूटवर्ड क्या होगा? चलिए कार्बन 29 का रूटवर्ड क्या होगा? कार्बन 29 यानी कार्बन 29 का रूटवर्ड क्या होगा? देखना चाहते हैं कि यस यस ऐसे ही आ रहा है कि वास्तविक में सब जानते हैं। तो कार्बन 29, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सभी का जवाब सही आने चाहिए, सभी का जवाब सही आने चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग इसी तरह से मेहनत करें। कार्बन 29 का बहुत का जवाब सही आ रहा है।
29 का, और भी लिखे, जो भी जुड़े हुए हैं सब लिखे। आज हम लोग पूछताछ भी करेंगे, देखना चाहते हैं कितने भाई हमारे पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी हमारे पढ़ाई के प्रति एक्टिव है। चलिए जल्दी से 29 का लिखेंगे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो 31 का लिखकर बताओ, कार्बन 31 का देखते हैं कितने को याद है। कार्बन 31 का रूट वर्ड पूछ रहे हैं बाबू, रूट वर्ड, कार्बन 31 का रूट वर्ड, कार्बन 31 का रूट वर्ड जल्दी से लिखेगा, कार्बन 31 का रूट वर्ड। चलिए 31 के भी आने शुरू हो गए और एकदम अच्छे तरह से सही आंसर आप लोग भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्बन 31 का भी सभी को याद है, इसका मतलब कि आप लोग मेहनत किए हैं, आप लोग को याद है। चलो जल्दी से एक बार बताओ फिर से, कार्बन 1 का रूट वर्ड क्या होगा, कार्बन 1 का रूट वर्ड क्या होगा। चलिए कार्बन 1 का भी रूट वर्ड आने शुरू हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्बन 10 का रूट वर्ड क्या होगा, कार्बन 10 का रूट वर्ड क्या होगा, कार्बन 10 का रूट वर्ड क्या होगा, कार्बन 10 का रूट वर्ड क्या होगा। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, यानी आपने 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल समझ गया है। अच्छा एक बात बताओ, समझा है कि नहीं है, समझा है ना। चलिए तो जल्दी से आप लोग एक और लास्ट में लिख कर बता देंगे कि कार्बन 99 का रूट वर्ड क्या होगा, कार्बन 99 का रूट वर्ड क्या होगा, ताकि हमको पता चले कि नहीं सच में आप लोग 100 तक याद किए हैं। तो कार्बन 99 का रूट वर्ड, चलिए 99 के भी आने शुरू हो गए। यार ऐसे देखकर हमको लगता है कि नहीं मेरा पढ़ाना सफल हुआ, मेरे विद्यार्थियों समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे चाह रहे हैं। तो चलिए 99 के भी आने शुरू हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी विद्यार्थियों को जिसका हमेशा आंसर सही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो चलो लास्ट जाते जाते हम लोग एक क्यों छोड़े, 100 का भी बता के जाओ। 100 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 100 का रूट वर्ड क्या होता है, हमने 2 बताया था, दोनों लिख देते तो अच्छी बात है। चलिए कार्बन 100 का रूट वर्ड क्या होते हैं, चलिए 100 के रूट वर्ड, चलिए 100 के भी रूट वर्ड आने शुरू हो गए। यानी आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, हमारे बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। 100 के भी रूट वर्ड लिखने शुरू हो गए और बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बाबू आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एल्केन सैचुरेटेड तो पढ़ लिया हम लोग, अब देखने वाले हैं कि हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ये हम लोग का रूट वर्ड डिनोट करता है और ये हमारा फैमिली ग्रुप को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना भी रहेगा उससे हम लोग रूट वर्ड लिख देंगे और अगर वो सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो उसके पीछे ए लगा देंगे। कल का तो हम लोग यही काम किए थे। चलिए जो भी कल का HW नहीं दिखाएं, अगर आप भूल गए होंगे याद तो कल का HW जो था उसे कर लीजिएगा और आज दिखा दीजिएगा आपको क्या करने हैं, कैसे HW भेजने हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर 7277 करके आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 7277262239। इस पे क्या करना है, आपको जो भी कॉपी है उसका फोटो क्लिक करना है HW का और उसके हमारे ऊपर भेज देना है, सेंड कर देने हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग पढ़ाई के प्रति इतने एक्टिव हैं और वैसे विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने में व्यस्त रहते हैं, अपने में मशगूल हैं, अपने आप में मशगूल हैं, खाना खाया कि नहीं खाया बस उसका वही फिक्र है। दोस्त ध्यान दो पढ़ाई पे। तो चलो बाबू आज हम लोग देखने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं मेरे भाई, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी हमने बताया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए क्लास वाला माहौल बनाइए आप लोग, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह वाला माहौल बनाइए, आप लोग को पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन को हम शॉर्ट में SC लिखते हैं, आप लोग समझिएगा। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं उसको जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, लेकिन हमने बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 परमाणु डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो, यानी जिसके पास 4 परमाणु डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन है और कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो कार्बन को 4 वैलेंसी है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, बचे हुए बॉन्ड को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। और हमको पता है कि कोई कार्बन सैचुरेटेड तब होता है जब उसके पास 4 एनी एटम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, यानी उसके पास कोई भी 4 परमाणु डायरेक्ट जुड़ा होता है तो वो सैचुरेटेड होता है, और 4 जुड़ा नहीं होता है तो अनसैचुरेटेड होता है। हम कार्बन
से जुड़े परमाणुओं की बात कर रहे हैं, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आबंध की बात नहीं कर रहे हैं, परमाणुओं की बात कर रहे हैं। तो देखो इस कार्बन से जुड़ने वाले डायरेक्ट कितने परमाणु होते हैं? एक परमाणु, दो परमाणु और तीन परमाणु। इस कार्बन से जुड़ने वाले तीन परमाणु है, यानी हमको चाहिए था 4, मिल रहा 3, यानी ये सैचुरेटेड नहीं। अगर किसी भी लंबे चेन में, किसी भी कार्बन के चेन में अगर एक कार्बन भी अनसैचुरेटेड होता है तो पूरा का पूरा श्रृंखला ही अनसैचुरेटेड हो जाता है। जैसे मैं यहां पर समझ लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई कार्बन का चेन है, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पे डबल बॉन्ड है। अब बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो बचे हुए बॉन्ड को हाइड्रोजन, यहां पर देखो कार्बन के कितने बॉन्ड पहले से लगे हुए थे? एक। तो बचे हुए बॉन्ड कौन पूरा करता है? सहयोगी कार्बन का कौन है? हाइड्रोजन। इसके पास कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 2। तो इसको कितना चाहिए बाबू? 2। ये बस समझा रहे हैं। इसके पास देखो कितने हैं? 1 है, इधर 2 है, यानी इसको कितने चाहिए? 1 2 3 पहले से था तो एक और चाहिए। इसके पास देखो कितने बॉन्ड है? 2 है, तो इसको कितना और चाहिए? तो इसको 2 और चाहिए। यानी इस तरह से हमें सभी कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन हमें सभी कार्बन के बॉन्ड नहीं पूरे करने हैं, हमको पहचान कर रहे हैं कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पता करने के लिए हमको ध्यान देने होते हैं कि इसमें सभी के सभी कार्बन 4 अलग अलग परमाणु से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन कितने परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा है? तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, और एक कार्बन इस कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, यानी ये 4 परमाणु से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी ये तो सैचुरेटेड है। अब अगल बगल वाले कार्बन को भी देखेंगे तो इस कार्बन को देखिए, 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, और एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, और एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, यानी 4 से जुड़ा है, यानी ए वाला कार्बन भी हमारा सैचुरेटेड है। लेकिन हमने क्या बताया? श्रृंखला में हमें सभी कार्बन को देखने हैं। अगर सभी कार्बन सैचुरेटेड होगा तभी वो पूरा का पूरा चेन सैचुरेटेड होगा। अब इस कार्बन को चेक करने हैं, एक कार्बन कितने परमाणु से जुड़े हैं? कोई भी परमाणु हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर 4 परमाणु जुड़ जाएगा तो वो सैचुरेटेड होगा। देखिए 1 से जुड़ा है, एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है यानी 2 से, और एक कार्बन इससे भी जुड़ा है यानी 3 से, यानी ए वाला कार्बन तो 3 ही परमाणु से जुड़ा है। हमको चाहिए था कितना? 4, लेकिन 1 2 का 4 मिला, इसका 4 नहीं मिला। हमने अभी बताया कि अगर एक का भी 4 नहीं होता है, यानी कितना भी लंबा चेन हो, अगर एक कार्बन उसमें से कोई भी कार्बन अगर 4 अलग अलग परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है तो समझ जाइए कि वो सैचुरेटेड नहीं है। और जब वो सैचुरेटेड नहीं होगा तो अनसैचुरेटेड होगा, और अनसैचुरेटेड को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल समझेगा। जैसे मैं मान लेते हैं यहां पर कार्बन 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 का चेन दिख रहा है, और यहां पर मान लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो 1 बॉन्ड लगा है, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 1 2 3 बचे हुए को कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा हाइड्रोकार्बन। देखो 1 2 से लगा है, 2 और लगा दे, इसके पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और एक इधर से 4 तो इसके पास पहले से ही पूरा है, तो इसमें अलग से हमको हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 पहले से लगा है तो एक और लगा देंगे, यानी सभी के पास 4 हो गए। लेकिन हमको 4 बॉन्ड नहीं देखने हैं, हमको 4 अलग अलग परमाणु देखने हैं। अगर सभी कार्बन से 4 अलग अलग परमाणु है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? हमारा सैचुरेटेड है। और अलग अलग 4 परमाणु डायरेक्ट जुड़ा नहीं है तो समझ जाएंगे कि वो हमारा अनसैचुरेटेड है। तो इस कार्बन से देखो कि कितने परमाणु डायरेक्ट जुड़े हैं? तो 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, और इस कार्बन से वाला भी कार्बन जुड़ा है, यानी इससे डायरेक्ट 4 परमाणु जुड़ा है। इस कार्बन से चेक कर लीजिए, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, यानी ये भी 4 से जुड़ा है। इस कार्बन को भी चेक कर लीजिए, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, यानी एक कार्बन भी 4 से जुड़ा है। लेकिन जरा इस कार्बन को चेक करना कि कितने से जुड़ा है, तो एक कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, यानी इसमें ए वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ 2 ही परमाणु से जुड़ा है। तो इधर सभी कार्बन 4 से जुड़ रहे थे, लेकिन ए हमारा 2 से जुड़ा, और हमने अभी ही बताया कि अगर एक कार्बन भी 4 से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहां पर बाबू ए भी सैचुरेटेड हो रहा है और ए भी सैचुरेटेड हो रहा है। अब ध्यान से देखो, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम तो कल ही के क्लास में बताए थे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जो अनसैचुरेटेड होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा।
और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो हम कल ही बताए थे। अब बाबू कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन कहलाता है, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो अल्कीन कहलाता है, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से होता है तो अल्काइन कहलाता है। तो ये इसके समूह हो गए हैं। तो चलिए अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो जल्दी से टॉपिक बनाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए आप लोग से हम कहे हैं कॉपी कलम जरा साथ में लेकर बैठे रहे। कॉपी कलम अगर नहीं है साथ में तो जल्दी से ले लीजिए, किसी भी तरह का एक कॉपी कलम ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। देखिए आप लोग के चलते हम बिल्कुल गर्मी में हैं और आप लोग के लिए ही हैं, क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा आप लोग का माहौल मिल पाए, आप लोग मेहनत कर पाएँ, आप लोग पढ़ाई को अच्छे से कवर कर पाए। इसलिए हम अपना कुछ नहीं देख रहे हैं, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपको जितना अधिक कंटेंट फ्री में मिल रहा उसको देखिए, समझिए। बिल्कुल क्लास वाला माहौल है, एकदम आराम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि हर एक बात सबको समझ में आता होगा जो भी हम बात बोलते। हाँ, बस दिक्कत है इसमें यही है कि हम आपके एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन सामने नहीं है तो सामने तो सुबह में हम लोग मिल लेते हैं। जब भी हम लोग का जो भी इसमें ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे तो हम डेली मिलते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं उनसे भी कभी ना कभी मिल लेंगे हम लोग फेस टू फेस। जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन को खोलने के बाद सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे हमको कहाँ जुड़ने हैं, क्या करने हैं, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे बात करने हैं, तो सारे बात हमको पता चल जाएगा। तो चलो बाबू जल्दी से अब हम लोग समझ लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं है, अभी हम लोग समझें। तो अगर आप कॉपी कलम साथ में ले ली है तो पहले इसका छोटा सा डिफिनेशन लिख लेगा जिससे हमको समझ में आएगा। यानी कोई हमसे पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो हम उससे आराम से बता सकते हैं। तो चलो बाबू असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखकर डैश देगा, लिखेगा वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें 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 प्रत्येक कार्बन तथा कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन तथा कार्बन परमाणु, या प्रत्येक छोड़ दीजिए ऐसे लिखिए, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणुओं से, चार अन्य परमाणुओं से, चार अन्य परमाणुओं से जुड़ा नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है, जुड़ा नहीं होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और अभी तो हमको एक बात पता चल गया कि जब चार अन्य परमाणु से वो जुड़ा नहीं होगा, इसका मतलब उसके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, और या तो उसके कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इससे हम एक और नए डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलो और करके एक और डिफिनेशन लिख लेगा, और या करके इसका एक और डिफिनेशन लिख लेगा, लिखेगा बाबू या करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, उसके नीचे या करके एक और डिफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। लिखेगा बाबू वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आ जाइए बोर्ड पे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हो गया बाबू। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कब कहलाएगा? जब हमारे पास कार्बन कार्बन आपस में या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। अभी आपको बताए थे कि जब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इस समूह को हम लोग कहेंगे अल्कीन समूह,
और जब कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इस समूह को हम लोग कहेंगे अल्काइन समूह। तो चलो बाबू नीचे अब हम दोनों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए देख लेते हैं अल्कीन समूह। तो बाबू अल्कीन समूह में हमको क्या पता चलने हैं कि कार्बन कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्रुप का है। तो आपको देखने हैं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है तो समझ जाएंगे कि वो एल्कीन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए में एल्कीन ग्रुप। ए में एल्कीन ग्रुप दोनों को हम लोग वारी वारी से देख लेते हैं। चलो इसमें भी लिख लेगा वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो अब असंतृप्त होंगे तो लिख लेगा अल्कीन ग्रुप, हिंदी में अल्कीन समूह लिख सकते हैं, लिखकर डैश दीजिए। इसका भी लिख लीजिए वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, असंतृप्त एल्कीन समूह कहलाते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं अल्कीन समूह कहलाते हैं। कौन सा समूह कहलाएगा? अल्कीन समूह कहलाते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग पढ़े अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग पढ़े एल्कीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़े? एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप में हम लोग क्या पता किए कि इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और जब डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इसका भी एक अपना सामान्य सूत्र होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, समान आणविक सूत्र होगा। तो आइए हम लोग फार्मूला को रट्टा नहीं मारते, हम लोग फार्मूला को समझते हैं। तो अभी हमने सीखा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो वो अल्कीन होगा। अब बताओ कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड पूरा हो रहे हैं? 2। तो बचे हुए बॉन्ड पूरा कौन करेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का सहयोगी होता है। तो इधर 2 मिल रहा है तो इधर भी कितना मिलेगा? 2। अब हमको जनरल फार्मूले बनाने हैं। हम आपको कल ही के क्लास में बताए थे कि कैसे बनाते हैं जनरल फार्मूले। तो आपको बताया था बाबू इसमें कार्बन कितने मिल रहा है? 2, हाइड्रोजन कितने मिल रहा है? 4। बस एक का फार्मूला बनाइए, एक का फार्मूला समझिए और बाकी सारा का फार्मूला खुद से लिखिए। अब आपको हम कल के क्लास में बताए थे बाबू कि कार्बन का जो भी नंबर ऑफ एटम रहेगा, कार्बन परमाणु का जो भी संख्या रहेगा उससे हम n मान लेंगे। तो चलो हम कार्बन के संख्या को, कार्बन के परमाणु को हम लोग n मान लिए। अब हम क्या कर रहे थे, बताए थे ना बाबू कि सबसे पहले अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने तो आंख मूंद के जो भी कार्बन रहे, कार्बन के परमाणु की संख्या जो भी रहे उसको पहले हाइड्रोजन में दुगना करो। यानी Cn है तो H को दुगना करो, यानी 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा 2n। अब CnH2n हमको एक फार्मूला बन गया, लेकिन अब हमको चेक करने क्या ये फार्मूला सही है, क्या ये फार्मूला गलत है। तो आप इससे ही पता कर सकते हैं। आप यहां देखिएगा कि जब हम 2 को दुगना किए थे तो दुगना करने के बाद क्या आया था? 2 दूना 4। अब जो 4 आया क्या ये यही वाला है या इससे ज्यादा है या इससे कम है या बराबर है? तो देखो तो 4 हम पहले से दुगना कर रहे हैं तो भी आ रहा है और 4 पहले से लिखा भी है। यानी यहां पे बात एकदम हमको कंफर्म ढंग से पता चल गए कि यहां पर एल्कीन का फार्मूला क्या होने वाला बाबू? CnH2n होने वाला है। यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। CnH2n देखिए हमको समझ के पढ़ने ताकि हम किसी को समझा पाए। CnH2n। अब देखिए इतने सरल भाषा में हम बता रहे हैं, आपको किताब में इतने सरल भाषा नहीं मिलेंगे। चाहे YouTube पे आप किसी भी चैनल को देखिएगा, इतने सरल तरीके से आपको समझाए नहीं गए होंगे जितने सरल तरीके से हम बता रहे हैं। हम वैसे विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं जिनको कोई समझा नहीं पाता है, जिनको लगता है कि नहीं कुछ हमको मेहनत और ज़्यादा करवाने की आवश्यकता है, वैसे विद्यार्थियों के लिए हम काम कर रहे हैं जो एकदम भूंद है, एकदम अपने आप को खराब महसूस करते हैं, अपने आप को एकदम बेकार महसूस करते हैं कि हम तो केमिस्ट्री कभी सीख ही नहीं सकते। वैसे विद्यार्थियों के लिए हम काम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। जितने आसान तरीके से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इतना आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा यार। आप सर्च करके देख लेना, अगर विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख लेना आपको कैसे कैसे पढ़ाए गए होंगे। लेकिन हम आपके लिए चाह रहे हैं कि आप एकदम आसान भाषा में समझ जाए, सीख जाए। ठीक है, तो यहां पर बाबू CnH2n मिल गया। अब यहां पर n है तो आपको हम पिछले क्लास में बताया था कि n क्या डिनोट करता है? तो n डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कार्बन परमाणु की संख्या।
कार्बन परमाणु की संख्या। अब कार्बन परमाणु की संख्या, तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए जहां से हम लोग कार्बन परमाणु की संख्या को शुरू करें। तो एक बात बताओ, हमने अभी पढ़ा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में रहेगा, तो क्या एक कार्बन में कभी डबल बॉन्ड बनेगा? यानी एक कार्बन में कभी भी डबल बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी जुड़ेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बनेंगे, तो कार्बन अकेला डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? यानी ऐसे कंडीशन में हम यहां पर n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 1 में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहां पर n का वैल्यू कहां से लेने हैं? तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n का मान 2 के बराबर, 2 से बड़े लेने हैं, 2 से छोटा नहीं लेना। अब कोई कहेगा कैसे 2 लेंगे सर, 1 काहे नहीं लेंगे? तो भाई अभी हम आपको बता रहे थे कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में पहले ही लिखवा दिया गया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये बाबू कार्बन और दूसरा कार्बन रहबे नहीं करेगा, तो डबल बॉन्ड फिर किसके बीच लगेगा? यानी इसमें कम से कम हमको कार्बन कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 से ज्यादा कितना भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी हमको 2 कार्बन कम से कम चाहिए। तो यहां पर बाबू हमको मान कम से कम कितने लेने हैं? 2 लेने। अब यहां पर हमने नाम लिखने के लिए बताया, तो पहले ही आपको समझा दिया है कि यहां पे इस ग्रुप का नाम है एल्केन ग्रुप, और एल्केन ग्रुप में आपको 2 बात देखने को मिल रहा है, एक अल्क मिल रहा है, एक इन मिल रहा है। फिर से आपको हम बता रहे हैं, जो अल्क होते हैं वो रूट वर्ड को डिनोट करते हैं, और जो इन होते हैं वो फैमिली को डिनोट करते हैं, ग्रुप को डिनोट करते हैं कि वो कौन से ग्रुप के हैं। जिसके पीछे अगर ई एन ई लग गया तो ये फैमिली को डिनोट कर दिया कौन से ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन ये रूट वर्ड हमको पता करने हैं, तो रूट वर्ड क्या है? वही नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। यहां पर कार्बन परमाणु जो भी रहेगा उसके संख्या को डिनोट कौन करता है? रूट वर्ड। वो हमको बताता है कि इसके रूट वर्ड क्या होंगे, एक तरह से प्रीफिक्स होते हैं। तो हमको प्रीफिक्स रूट वर्ड याद करने होते हैं, जो हमने लिखवाया नहीं है, हमने समझाया है 1 से लेकर 100 तक। अब बाबू लास्ट में हमको यही काम करने हैं कि इसके नेम क्या होंगे। तो अल्क है, अल्क के जगह पे हमको रूट वर्ड लिखने होते हैं, और रूट वर्ड के लास्ट में हमको इस फैमिली को डिनोट करने के लिए क्या जोड़ना होता है? ई एन ई। तो ये इस फैमिली को डिनोट कर देगा, यानी पीछे हमको जोड़ देने हैं ई एन ई। तो ये हमारा एल्कीन ग्रुप हो गया। और एल्कीन ग्रुप देखो, इसे हम लोग एल्कीन ग्रुप कहते हैं। अल्कीन क्या कहते हैं बाबू? अल्कीन, या इसी को हम लोग एल्कीन भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसको ये वाला बात नहीं पता हो, ये वाला भी समझ लेगा कि इसी एल्कीन को हम लोग अल्कीन भी कहते हैं, हिंदी की बात बता रहे हैं, और इसी को हम लोग एल्कीन भी कहते हैं। और रूट वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं, जो आप लोग 1 से 100 तक याद कर लिए। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग काम करके देख लेते हैं। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इसका फॉर्मूला हो गया बाबू, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं। फॉर्मूला क्या आ गया? CnH2n। n का मान कहां से लेना है बाबू? 2 से लेना है। तो n बराबर हम लोग 2 से शुरू करेंगे। C 2 हो जाएगा, H 2 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह पे रखने हैं हमको मान 2। अब बताओ इस दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो इनटू है ना, 2n, यानी 2 गुना, यानी 2 से गुना करने n को। तो आगे का कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हैं, C2 तो H क्या हो जाएगा? 4। तो देखो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमको स्ट्रक्चर फार्मूले भी बनाने हैं। तो कार्बन कितने हैं बाबू? 2। और आपको क्या बताया गया है, एक बात और ध्यान रखना, जब हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले से काम कर रहे हैं, यानी इस फार्मूले से काम कर रहे हैं, तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, हमको कार्बन का चेन कितना भी लंबा क्यों नहीं हो जाए, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितना भी लंबा क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन वैसे कंडीशन में हमको डबल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के बीच में ही लगाने होते हैं, यानी एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाने होते हैं। कब? जब हम लोग इस फार्मूला से काम कर रहे हैं तब। जब हम लोग इस सामान्य सूत्र से काम कर रहे हैं, ये CnH2n सामान्य सूत्र से काम कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में डबल बॉन्ड कहीं भी हमको एक ही जगह कार्बन कार्बन के बीच में लगाने होते हैं। और कहीं भी कहने का मतलब कहीं भी नहीं लगाने हैं। जब हम लोग जनरल फार्मूले से काम कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में डबल बॉन्ड हमेशा नॉर्मल के रूप में होता है, और नॉर्मल तभी होता है जब वो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। चलिए, तो वो भी बात समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में हम क्या कहना चाह रहे थे। तो यहां पर कार्बन कितने हैं बाबू? 2 हैं। और आपको क्या बताया कि इसमें कार्बन कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड लगते हैं, तो यहां पर कार्बन आ गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब बचे हुए बॉन्ड को कौन पूरा करेगा बाबू? तो हाइड्रोजन। तो देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन? 4। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, कितने और चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। इसको भी देखो कितने बॉन्ड पूरा हो रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यानी इसको भी कितने चाहिए? इसको भी 2 चाहिए, तो इसको भी 2 लगा दो। अब
हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, संरचना सूत्र बनकर तैयार हो गया। अब इसके हमको नाम लिखने हैं, तो नाम लिखने के लिए हमने क्या बताया बाबू, पहले हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे और पीछे हम लोग इस समूह को डिनोट करने वाले सफिक्स को लिख देंगे। तो बताओ कार्बन यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड होता है ईथ। क्या होता है, याद है ना, कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, ईथ होता है। जल्दी से एक बार लिखेगा, कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, जल्दी से सब कोई लिखेगा, मेरे वाले बात को ही सुनकर लिखेगा। कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 2 का रूट वर्ड क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी का आंसर आने शुरू हो गए हैं, ईथ। और इसके पीछे क्या जोड़ने हैं मेरे भाई, इस समूह को, तो ये डबल बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड तो एल्किन ग्रुप, और एल्किन ग्रुप का सफिक्स यानी पीछे जुड़ने वाला संकेत क्या है, ईएनई। यही ईएनई बताता है कि यह एल्किन समूह का है, डबल बॉन्ड का है। अब बताओ दोनों को साथ में लिख दे सटा के, तो ये नाम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा बाबू, इथीन। क्या हो जाएगा, इथीन। तो देखिए ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया, स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया और नाम लिखा के तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से अगर n बराबर 3 लेते हैं, 2 पे हमने बनाया, n बराबर 3 लिया। आप कोई कहेगा कि n बराबर 1 पे क्यों नहीं सर, अरे भाई मेरे, आपको पहले ही बताया दिए कि कार्बन जब 1 रहेगा तो डबल बॉन्ड किसके साथ जोड़ेंगे, हमको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 कार्बन कम से कम तो चाहिए, 2 कार्बन से पहले डबल बॉन्ड लगने वाला नहीं। अब n बराबर अगर 3 लेंगे तो फार्मूला याद है CnH2n। अब n के जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे तो C3 हो जाएगा, दुगना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी फार्मूला हम लोग का बनकर तैयार हो गया C3H6। कोई कहेगा कि ऐसे कैसे सर, अरे भाई मेरे, चल तोरा लगे एक बार और काम करते हैं, 2 × 3 कर देंगे, तो 2 × 3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा और H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पता चला कैसे 6 हो गया था। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखो यहां पर 3 कार्बन आ गए, हमको शुरू में सभी के साथ सिंगल बॉन्ड ही जोड़ने हैं। इसके बाद हमको दिमाग लगाने हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल लगेगा, ट्रिपल लगेगा। क्योंकि सिंगल लगेगा तो आप डबल ट्रिपल लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिपल लगा दीजिएगा तो फिर सिंगल अगर जरूरत पड़े तो कैसे करिएगा। चलिए सीखना है, अभी चलते सीखते सीखते करिए, सीख जाइएगा तो फिर जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। अब देखो तो ये जो फार्मूला मिल रहा है किसका मिल रहा है बाबू, एल्किन का मिल रहा है, और एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होते हैं। और यही वाला बात अभी हम बता रहे थे कि जब हम लोग जनरल फार्मूला से काम कर रहे होते हैं तो संरचना सूत्र बनाने के क्रम में हमको कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना होता है, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में, सभी जगह नहीं लगाने होते हैं। यानी आप अगर यहां भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इस संरचना सूत्र इस फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये संरचना सूत्र बनेगा, इस संरचना सूत्र का नाम भी लिखाएगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं सीखे हैं तो अभी हम लोग इसमें छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, अभी हम लोग इधर दिमाग भी नहीं लगाएंगे। तो अगर हम ऐसे कर देंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, गलत। तो हमको कहीं भी एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाने होते हैं, कब, जब हम लोग सामान्य सूत्र से काम करते हैं तब। वो कहीं भी डबल बॉन्ड 2 3 4 5 जितना भी एगो कार्बन में आ जाए, एगो कार्बन की श्रृंखला में 2 3 डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो उसका भी हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन उसका नाम लिखेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद, नोमेनक्लेचर के नियम पढ़ने के बाद। अभी हम लोग जनरल फार्मूला पे काम कर रहे हैं, तो जनरल फार्मूला पे हमको काम कैसे कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाने हैं। और ये भी नियम कहता है कि डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट ही कार्बन के साथ लगने चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ लगने चाहिए। तो इधर से चलेंगे तो ए वाला कार्बन फर्स्ट का है कि मतलब पहला स्थान पे मिलना चाहिए, तो इधर से चलेंगे तो ई वाला फर्स्ट, ई वाला सेकंड होगा, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। कोई कहेगा कि आई सर इधर से नहीं चल सकते हैं, तो भाई चल सकते हैं, तो इधर से चलेंगे तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, तो या तो आप इसके बीच में डबल बॉन्ड लगाइए या तो आप इसके बीच में लगाइए। अगर इसके बीच में लगाएंगे तो ये सिंगल होगा और इसके बीच में लगाएंगे तो ये सिंगल होगा। अब चलो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो एक बार बताओ तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात को समझ में आ रहा है, सिंगल डबल कैसे लगेंगे, डबल कहां पे लगेंगे, समझ में आ रहा है। चलो यस करके एक बार कमेंट करो तो, डबल बॉन्ड कहां पे लगेंगे, क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का यस आने शुरू हो जाते हैं तो हमको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है। अच्छा हम जो भी बात बता रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, सभी बात मेरे को सुन रहे हैं। चलिए जल्दी से बताएगा, हम जो बता रहे हैं अभी तक जो बता रहे हैं उस समझ में आ रहे हैं क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यस आने शुरू हो जाते हैं, देखकर मन गदगद हो जाता है। चलिए अब रुक जाइए, अब आ जाइए कमेंट पे छोड़ के, अब आ जाइए बोर्ड पे। अब बताओ इसमें 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, जल्दी से जरा टाइप करो तो कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए,
कार्बन के कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड जिसमें तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड पहले से लगा है बाबू, तो कितना और चाहिए, 2 और चाहिए। तो चलो 2 बॉन्ड और इसमें हम लगा दिए। अब बताओ इसके पास कितने बॉन्ड हैं, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इस कार्बन की इस साइड से 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, इस साइड से 1 बॉन्ड है, यानी इस कार्बन को 3 बॉन्ड पहले से ही पूरे हो चुके हैं। कितने और चाहिए, तो 1 और चाहिए। तो चलो 1 बॉन्ड इसमें लगा दिए। अब बताओ इसमें कितने, ए वाला 1 बॉन्ड से जुड़ा है। बताओ इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, सॉरी इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, हाँ बताओ इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, जल्दी से बताएगा। इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, इस कार्बन में कितने बॉन्ड चाहिए, अभी तक जवाब नहीं आने शुरू हुए हैं, जल्दी से बताएगा। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड। बिल्कुल सही है आप सभी का जवाब। और 3 बॉन्ड चाहिए तो पूरा कौन करेगा, एक बार और बताओ। अगर 3 इसके पास बॉन्ड जरूरत पड़ेगा तो इसको पूरा कौन करेगा, पूरा कौन करेगा। देखिए यार, अरे यार आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, इसको पूरा कौन करेगा, एक का भी आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, इसको पूरा करेगा H, हाइड्रोजन पूरा करेगा, यानी इसमें 3 बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखो इसका 1 2 3 4 हो गया। अब आपको लगता है कि ऐसे कैसे लिखा गया, तो यार देख लो आप गिनकर कि फार्मूले में जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं क्या वो संरचना सूत्र में है, तो गिन लो। हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन कार्बन डबल है, यानी संरचना सूत्र फार्मूला के अनुसार सही है। अब हमको लिखने हैं नाम नाम नाम। तो नाम लिखने हैं, तो बाबू बताओ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। कार्बन 3 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 3 का रूट वर्ड क्या होता है, जल्दी से लिखने शुरू कर दे। कार्बन 3 का रूट वर्ड, कार्बन 3 का रूट वर्ड, कार्बन 3 का रूट वर्ड, बिल्कुल सही जवाब आने शुरू हो गए हैं। कार्बन 3 का रूट वर्ड होता है प्रोप। और देखो बाबू इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो रूट वर्ड के पीछे क्या जुड़ेंगे, ENE जुड़ेंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये इसके नाम हो गए। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जरा आप बनाकर दिखाना हमें। अगर n बराबर हम 5 ले लेते हैं, चलो 4 आपके लिए छोड़ रहे हैं, 5 पे हम बना रहे हैं। अगर 4 5 ले लेते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, तो C5H2 × 5 हो जाएगा, क्योंकि CnH2n होता है। तो बाबू जहां हमने n रखा, n का मान रखा, उसको यहां पर कैलकुलेशन करके पूरा कीजिए। तो C5 होगा तो H कितना होगा, 10 होगा। अरे यार आखिया मुंद के यार, कार्बन से हाइड्रोजन को दुगना कर दो, वही हो गया एल्कीन का फार्मूला। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब बताओ तो बाबू डबल बॉन्ड कितने जगह लगेंगे, 1 जगह लगेंगे, 2 जगह लगेंगे, 3 जगह, या सभी जगह। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाने हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, या सभी जगह। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, या सही जगह। हिंदी में ही आप लोग टाइप करेंगे, इसी तरह से टाइप करेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, सभी जगह। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, सभी जगह। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सभी का बिल्कुल आंसर सही आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यार एकदम दिल खुश कर दे रहा तुम लोग। तो बाबू हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कहीं एक ही जगह लगाएंगे, लेकिन अब हमको ये बताने हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इतने सारे कार्बन कार्बन मिल रहे हैं, किसके बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हम लोग सामान्य सूत्र से काम कर रहे हैं तो हमको कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगाने हैं, हमको नॉर्मल काम करने होते हैं। और नॉर्मल तभी होता है जब डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। आपको हम बताएंगे कहीं भी डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो उसका भी आप नाम लिखेंगे, लेकिन नोमेनक्लेचर सीखने के बाद अभी हम लोग सामान्य काम सीख रहे हैं, तो सामान्य सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग का सामान्य संरचना सूत्र भी बनाना है। सामान्य संरचना सूत्र हमेशा नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल तभी होगा जब 2 कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच में तो डबल बॉन्ड रहेगा, लेकिन वो 2 कार्बन कौन वाले होंगे, तो वो 2 कार्बन हमेशा फर्स्ट और सेकंड कार्बन होंगे। या इधर से चलेंगे तो फर्स्ट आई सेकंड, यानी ये दोनों कार्बन के बीच, इधर से चलेंगे तो ई कार्बन फर्स्ट ई सेकंड, यानी ये दोनों कार्बन के बीच। अब तू कहेगा कि सर बार बार इधर से ही लगाते हैं, अब इधर से लगा देते हैं, तो ई कार्बन और ई कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखो इधर से ये वाला कार्बन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया।
अब जब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा गया तो बताओ बचे हुए को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो इसको कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, कितने और चाहिए, 2 और, तो पूरा 4 कर दिया हाइड्रोजन। इसको देखो कितने पूरे हो गए, 1 2 3, तो इसको 1 चाहिए, इसको 2 पहले से पूरा है तो इसको 2 और चाहिए, इसको भी 2 पहले से पूरा है तो इसको भी 2 और चाहिए, और इसको पहले से देखो 1 ही बॉन्ड सिर्फ है, तो बचे हुए बॉन्ड को कौन पूरा करेगा, 3 हाइड्रोजन पूरा करेगा। एक बात हम आपको बता देना चाहते, अगर आप सही सही काम कर रहे हैं ना तो कभी भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के संख्या में गलती नहीं आएगा, जो आपका सूत्र में है वही आपका संरचना में आएगा। देख लो बाबू, कार्बन कितने थे 5, हाइड्रोजन कितने थे 10, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन सही है। जिनको भी समझ में आ गया जरा एक बार थंब का इंप्रेशन दीजिएगा। अब बताओ इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो कार्बन 5 है। कार्बन 5 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 5 का रूट वर्ड क्या होता है, एक बार लिखेगा, कार्बन 5 का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन 5 के रूट वर्ड, कार्बन 5 के रूट वर्ड, कार्बन 5 के रूट वर्ड, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आने लगा है। तो कार्बन 5 का रूट वर्ड होता है पेंट। और बाबू यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड, तो इसके पीछे क्या जोड़ने हैं, ENE जोड़ने हैं। तो जब ENE जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। तो ये पेंटीन हम लोग का जो नाम हो गया। अगर कोई पूछ देगा कि पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको बताने हैं C5H10। तो आपको एक बार फिर से हम जाते जाते बता दे रहे हैं कि अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में काम करने होते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा जब भी लगेगा, अगर जनरल फार्मूला से काम करें तो जब भी लगेगा तो एक ही जगह लगेगा, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में। और वो कौन से कार्बन कार्बन होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन होंगे, चाहे तो इस साइड से फर्स्ट सेकंड हो, चाहे इस साइड से फर्स्ट सेकंड हो, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा लगेगा तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ही लगेगा। एक हम नॉर्मल होंगे, इसलिए हम लोग अभी नॉर्मल संरचना ही बनाएंगे। फिर तो जैसे तैसे ऐसा संरचना बनाएंगे कि दुनिया में कोई वैसा संरचना ही नहीं होता, उसका भी हम लोग नाम लिख देंगे। यानी जिसको कोई चाहा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता होगा, उसका भी हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन इसको सीखने के बाद। तो क्या ये बात समझ में आए तो जाते जाते जरा एक बार एकदम स्माइल वाले चेहरे के साथ यस 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 हमको भेज दीजिए कि हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। जो भी नए विद्यार्थी है वो भी जरा बता कर जाएंगे, ताकि हमको लगे कि आज का क्लास हमने कितना बच्चों को सिखा पाया, कितने बच्चों को सिखा पाया। देखिए हम तो सोचे थे कि आज ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट से आए थे, इसलिए हम लोग का काम भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को भी पूरा कर लेंगे, फिर अगले क्लास में हो सके तो हम लोग साइक्लो भी पूरा कर लेंगे। तो चलिए जाते जाते एक बार जल्दी से थंब का इंप्रेशन दे दीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, लेकिन इसका भी जरा हमें HW चाहिए 1 से लेकर 15 तक, यानी जो हम बना दिए उसको छोड़कर आपको 15 तक बना के दिखाने हैं। क्या क्या बनाने हैं, तो आपको फार्मूले बनाने हैं, आपको उसके नाम लिखने हैं, आपको उसके संरचने बनाने हैं। तो HW कैसे करने हैं, तो HW आपको कॉपी में बनाने हैं, खुद के कॉपी में बनाने हैं, उसके फोटो क्लिक करने हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा 72 करके 7277262239, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देने हैं, आपका कॉपी चेक हो जाएगा। तो चलो बाबू जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो जाते जाते एक बार बता के जाइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया, जरा एकदम बता कर जाइए यार, बता कर जाइए, क्योंकि आप लोग के वजह से हम लोग मेहनत करते हैं। आप अगर जितना आप कहिएगा कि सर और मेहनत की जरूरत है तो और मेहनत हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग को भी मेहनत करना है। आप लोग जिस तरह से आज एक्टिव हमको दिखे हैं, यानी हर क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, वैसे ही अगर डेली एक्टिव रहेंगे तो मजा आ जाएगा हम लोग को पढ़ने में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको शेयर जरूर करें, एकदम दम भर शेयर करें, जितना मन हो उतना शेयर करें। जाते जाते लाइक जरूर कर दे। एक बात और, इतने लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम मिलता है, तो लाइक करें मेरे भाई, लाइक करें। जिनको अच्छा लगता है लाइक करें, जिनको खराब लगता है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, यानी डिसलाइक नीचे वाला बटन होगा। तो जिनको हम बुरे लगते हैं, खराब लगते हैं, या मेरा पढ़ाई हुआ समझ में नहीं आता है, या हम बकवास करते हैं, तो उनको डिसलाइक भी करने का ऑप्शन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम आपके लिए एकदम वेलकम करेंगे, आपका डिसलाइक हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे उसका। लेकिन जिनको अच्छा लग रहा, हम पसंद है, अच्छे लग रहे हैं, उनको जरा एक बार लाइक करके जाने हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेने हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और आज के तुलना में कल का
का संख्या बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पे, एक बार फिर से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अलग जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।